केंद्र सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन का एडवांस ट्रायल चल रहा है, साथ ही वैक्सीन का निर्माण भी जारी है। अभी तक इस वैक्सीन के नतीजे बहुत बेहतर रहे हैं। वैक्सीन के बाजार में आने की बात कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्भर करती है। इसके अलावा उन्होंने वैक्सीन मिक्सिंग को लेकर भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दवा नियामक बॉडी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दे दी है। CMC वेल्लोर कॉलेज की वैक्सीन मिक्सिंग ट्रायल करने की अनुमति दी गई है। इस विषय पर कुछ शोधों की शुरुआत की गई है। बीते महीने दी गई थी मंजूरी। एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने बीती जुलाई में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्सिंग को लेकर स्टडी की सिफारिश की थी। अगस्त में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से इस स्टडी को हरी झंडी मिल गई थी। हालांकि इससे पहले 2 अलग अलग वैक्सीन के मिश्रण को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक स्टडी की थी। ICMR ने कहा था कि 2 कोविड वैक्सीन को मिलाने से बेहतर सुरक्षा परिणाम मिले हैं। वैक्सीन मिक्सिंग की क्षमता पहचानने की कोशिश में वैज्ञानिक। दरअसल अब वैज्ञानिक ये तलाशने की कोशिश में जुटे हैं कि क्या वैक्सीन की अलग अलग डोज लगने से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो जाती है। इस संबंध में वैज्ञानिक 2 अलग अलग वैक्सीन के मिश्रण और उससे परिणामों का अध्ययन में जुटे हुए हैं। लोगों में भी इस बात को लेकर उत्सुकता है कि क्या सच में वैक्सीन की अलग अलग डोज ज्यादा प्रभावी है। बीते महीने रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि RDIF ने कहा कि कुछ वॉलंटियर्स पर वैक्सीन की मिक्स डोज का टेस्ट किया गया, जिसमें किसी भी तरह का कोई दुष्परिणाम नहीं दिखा है। RDIF की तरफ से कहा गया है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खुराक को रूस की स्पुतनिक वी की पहली खुराक के साथ मिलाकर दिया गया। वैक्सीन लगाने के बाद किसी भी तरह के कोई गंभीर परिणाम सामने नहीं आए हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।